एक एक हम ना एग्जांपल देते हैं कि जिससे हमने कुछ तगड़ा सा सीखा अपनी लाइफ लाइफ में। एग्जाम्पल। हाँ, एक लाइफ एग्जांपल या फिर एक ऐसी चीज़ जो डॉक्यूमेंटेड हो, जो करी हो। ठीक है, मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप शुरू करो फिर मैं जोड़ूंगा। यार ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है वैसे। आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिमाग लग जाएगा बट और भी जो लोग हैं भाई, इन सबसे पूछा जाएगा, जो कीरत भाई से भी पूछा जाएगा, आदित्य भाई से से पूछा भी। जाएगा। बट एक ऐसी चीज़ जिससे कुछ भी सीखा हो, तो मैं एक शेयर कर देता हूँ। देखो, सबसे ज़्यादा मैंने सीखा था कि हमको ना, मेरे हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा चेंज हो गया था, ऐसा कुछ था, बट हम सबके ना बिलीव्स बिल्डअप हो जाते हैं बचपन से, जब हम 11th-12th तक आते हैं। ठीक है, ये बिलीव्स बिल्डअप होते हैं सोसाइटी से, पेरेंट्स से, फिर उसके बाद जो आसपास दोस्त हैं उन सब से। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जैसे कि हमको एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं करनी, या फिर आपस वाले लोगों से हेल्प नहीं लेनी, या फिर काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि भाई पैसा बुरी चीज़ है, या फिर समझ लो जिनके पेरेंट्स डाइवोर्स ही होते हैं कि भाई सिंगल लाइफ थोड़ी बेटर होती है। ये मतलब जनरलाइजेशन है, बट लाइक हाँ, थोड़े थोड़े बिलीव्स होते हैं जो बिल्टअप हो जाते हैं ओवर टाइम, और उनको मतलब लाइक उन पर विश्वास करने लगते हैं। जैसे मेरा एक थोड़ा सा बिल्टअप हो गया था कि लाइक लैपटॉप्स और मोबाइल्स और ये सारी चीज़ें, इनमें टाइम लगाना एक बेकार चीज़ है, और ये मतलब लाइक हमको अपने लाइफ गोल से दूर लेके जाएंगे, पढ़ाई में ज़्यादा। ये पापा ने मम्मी ने बताया होगा? नहीं, मेरे ख्याल पापा मम्मी नहीं, लाइक क्योंकि पापा मम्मी ऐसे बताते हैं, मेरे को तो बताया था। जंप टू 7 years। पापा मम्मी भाई जनरली काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं भाई मेरे। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि लाइक उनका भी मतलब ऐसा इंटेंशन, उनका ऑफ कोर्स ये नहीं पेरेंट्स रहा। का हाँ, इंटेंशन एक कभी पॉजिटिव खराब नहीं इंटेंशन होता है, होता। बट लाइक हाँ, क्योंकि मैं था भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, तो वो भी एक चीज़ है। तो वो जब मैंने ये सारी जो बिलीव्स थे ना, इनको जब मैंने थोड़ा क्वेश्चन करना शुरू करा ना, तो बहुत वियर्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि मेरे को जिन चीज़ों पे विश्वास था कि हाँ भाई ऐसी होनी चीज़ें, उन पे जब अपने आप पे क्वेश्चन करना शुरू करा ना कि भाई ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों, तो लाइक वो सारे जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो वो एक चीज़ है जो मैंने सीखी। दीपू अपना बता भाई कुछ। मेरे को मतलब हमेशा से तो नहीं कहूँगा, ऐसा लगता है, बट एक स्टेज आ गई थी 11th-10th तक मेरे को पता चल गया था कि मैं स्टडीज़ में उतना कुछ खास नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाकी कैसे पता चला? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे 11th और 12th के, मेरे को जितना याद है, तो उसमें फाइनल एग्ज़ाम्स जो थे 11th का जो फाइनल एग्ज़ाम्स था और 12th के जो बोर्ड्स थे, उस टाइम मैं ड्रॉ कर रहा होता था चीज़ें पढ़ने से। तो उस टाइम मेरे को पता चल गया था कि मेरा पढ़ाई में कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ऐसी क्रिएटिव चीज़ें करता रहता था, ड्रॉ करता रहता, आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ करता रहता था। तो उसी चीज़ को मैंने फोकस लेके उस पे ही मैंने कॉलेज के लिए अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करी, उसके हिसाब से मैंने मूव फॉरवर्ड करा लाइफ में आफ्टर 12th। तो सब वर्कआउट कर गया, मतलब ज़रूरी नहीं था कि मेरे को स्टडीज़ में जाना था और कुछ करना था। हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है, एक तो देवेंद्र एक काफ़ी हमारे लिए पोस्ट प्रोडक्शन पूरी हैंडल करता है, और काफ़ी सारी और भी चीज़ें देखता है। और देवेंद्र इज़ लाइक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड। और एक बार थोड़ा हल्का सा बता देगी, मतलब तूने कौन से कोर्स में क्या क्या पढ़ा था? 12th तक तो मेरे पास कॉमर्स थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास एक आर्ट स्ट्रीम भी थी, फाइन आर्ट्स करके होती है, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट था मेरे पास। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा ड्राइंग वगैरह उसमें इंटरेस्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट चीज़ों में। तो वहाँ से मैंने फिर एनिमेशन के लिए कोर्स के लिए ट्राई करा, एनिमेशन और VFX का ट्राई कर रहा था, बट मेरा इंटरेस्ट एनिमेशन में नहीं आया, मेरा एडिट में आया, वीडियो एडिटिंग में। तो फिर मेरा जो डिग्री है वो बैचलर्स इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया है, तो उससे मैंने वीडियो एडिटिंग में पूरा फोकस रखा, और वही 3 साल में मैंने बिल्ड करा, और हाँ, हो गया तू वो बता, workout। एक लाइन में बताना। एक लाइन में मेरे बारे में। अच्छा, एक लाइन में छोटा सा बताऊंगा अगर तो तुम जब भी पढ़ाई करते समय क्या होता है ना कि सिर्फ बुक पे ध्यान रहता जाता है। अगर दो काम एक साथ कर रहे हैं ना, उस वक्त दो काम का मतलब है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। अगर तो जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो साथ के साथ वो वेबसाइट चलाए, ये ना कि बस बनाने आता है, बस बना, ये पैसा थोड़ा सा लगा के बिल्ड पैसा लगा के वेबसाइट बना ले खुद से, और उसी के ऊपर काम करे, उसी को अगर तगड़ा कर सकता है, जितने सब टाइम वो सीख रहा है
उतने टाइम में अगर वो बिजनेस अपना क्रिएट कर ले तो जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। हाँ मेरे ख्याल से ये वही बड़ा एक चीज़ है best कि लाइक रहता है। काफ़ी, मैं भी इसको थोड़ा सा सॉरी हाँ, मैं हाँ, ब्रेक बोलो, कर रहा हूँ, बोलो। बट लाइक मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है कि लाइक काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि आसपास कहीं से देख लिया कि ये एडिट ऐसे करना है, उनको ऐसे करना आता है, बस उनको हाँ, प्रैक्टिकल बट लाइक उन्होंने करी नहीं होती वो चीज़ें। तो मेरे ख्याल से कोई भी अगर बुक पढ़ रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है तो लाइक एक ऐसा बंदा जिसने 10 बुक पढ़ी हैं और एक ऐसा बंदा जिसने 10 पेज पढ़े हैं एक बुक के, बट जिस बंदे ने 10 पेज इम्प्लीमेंट करे हैं वो ज़्यादा डेफिनेटली important है। बेटर हाँ। होगा अपनी स्किल के तो ऊपर। फिर मेरा क्या था कि मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था ग्रेजुएशन में, साइंस से इकोनॉमिक्स में आया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अकाउंट्स वाले इसमें जाना सेक्शन में। फिर मैं जब पढ़ रहा तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे निकालूँ इसका, ठीक है। एक्सेल सीखो, ये सब करना पड़ रहा था, तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था ऑनेस्टली बता रहा। तो फिर वही मैं यूट्यूब देखा मैंने जब, तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये फेज़ अच्छा है, ये बंदे मस्त मोबाइल चमका रहे हैं अपना नया नया मतलब मैं भी करूँगा। तो फिर वही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी मैंने खुद से ही सीखना शुरू किया। 3rd ईयर में मैंने कंप्लीट शुरू कर दिया था अपना कि मैं ब्लॉगिंग करूँगा। इकोनॉमिक्स से काफ़ी अलग स्ट्रीम है वो, अभी भी बहुत अलग है वो। तो चलो आप इंजीनियर हो, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, फिर भी साथ काम कर रहे हैं। बड़े भाई तो वही 3rd ईयर में हुआ। बट एक सेंटेंस का भी लंबा कीजिए। मेरे बारे में थोड़ा सा तो दो यार। नॉट इंटरेस्टेड। ओ भाई वाह, क्या बेस आया होगा, मजा आ गया होगा, मेरे को पता है इस बात में। कट कर देंगे इसको, मतलब लाइक वो साउंड को कट कर देंगे, कोई आवाज़ नहीं आई। बट ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ बात करने की, क्योंकि लाइक ठीक है यार, हम सब ने मतलब ऐसा कुछ खास, मतलब ऐसा नहीं था कि पढ़ाई की फील्ड में बहुत कुछ तगड़ा करो या कुछ भी, और चीज़ें हो जाती हैं भाई सॉर्ट। और अगर मैं फैक्चुअल चीज़ों पे अगर मैं जाऊँ, ठीक है, तो 3-4 फैक्ट्स बताता हूँ जो मतलब लाइक कम्प्लीटली ट्रू हैं, जो आसपास दिखते हैं, सामने दिखते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो देयर इज़ नो डाउट, ठीक है। 1 लाख लोग अगर IIT में बैठते हैं, उसमें से 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्चुअल सिलेक्शन होता है, बहुत ही गिने चुने, आप हाथ पे गिन सकते हो, ठीक है। और 1 लाख लोग अगर अपना कुछ स्टार्ट करते हैं 3 साल में, या फिर मेरे ख्याल से एक साल के एंड तक का स्टार्ट है या 3 साल का, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट 10% के अराउंड सक्सेस रेशियो रहता है कि 10% लोग टिक जाते हैं। तो भाई 10% और 0 कुछ परसेंट में भाई 10% इज लाइक, और इस टाइम पे सक्सेसफुल होने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मतलब फेल होने के बहुत कम तरीके हैं, सक्सेसफुल होने के भाई बहुत ही अलग अलग तरीके हैं। और ज़रूरी नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग करना है या जो मेन कोर्सेज है उन्हीं में जाना है, आप किसी में भी जाके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और ये फ्रीडम है, इस टाइम पे है। आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले नहीं था, बट इस टाइम पे सोशल मीडिया, बस यही ट्राई करना चाहिए कि जिस फील्ड में है ना, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज, जो बंदे उस फील्ड में काम कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तुम ये मत बोलो कि लाइक ओपिनियन की तरह बताओ ना। हाँ, ओपिनियन की तरह अगर मैं बताऊँ भाई, तो जैसे कि जिस फील्ड में, उस फील्ड के जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी स्टोरी पढ़ के भी काफ़ी कुछ हेल्प होता है। हाँ 100%। तो वो वाला चीज़ मैं बोल रहा था कि उसमें जैसे कि सपोज करो कोई अगर यूट्यूबर ही बन रहा है, तो कोई भी यूट्यूबर की स्टोरी लेगा कि कैसे उसने स्टार्ट किया, क्या मतलब उसने दिमाग लगाया, फिर क्या स्ट्रगल किया, उसको अगर स्टोरी लाइफ पता चलती है, बहुत से इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं उसको, तो उससे बहुत हेल्प होती है लोगों की। तो वैसे चीज़ों को फॉलो करने से ना फ़ायदा तो होता है मेरे हिसाब से। जैसे कि ओयो रूम का जो फाउंडर है, वो बंदे का स्टोरी भी काफ़ी तगड़ा लगा था मुझे जब मैंने देखा था कि उसकी एक ही होटल थी, लेकिन उसने बस बोला कि एक होटल में क्या करूँ मैं, उसको ऑनलाइन लेके गया, फिर उसी खुद की शहर से बाकी होटल्स को जोड़ा उसने अपने वेबसाइट पे, तो किया उसने तगड़ा काम। तो वैसे कुछ आइडिया ही के ऊपर है। हाँ, और मैं भी सेम चीज़ है जो साकी भी बता रहा था, उसी पे मैं थोड़ा ऐड करता हूँ कि लाइक मैं सारे फैक्ट्स बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम कोई है नहीं यार सिखाने वाले, हमारे पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम इतना है कि मतलब कुछ हद तक तो है डेफिनेटली। और एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी हमको सीखना होता है ना, तो हम सीखते गलत लोगों से, मेरे को ऐसा लगता है कि, और ये मिस्टेक मैंने भी करी कि अगर समझ लो हमको एक आर्टिस्ट बनना है, एक पेंटर बनना है, तो एक ऐसे किसी इंसान से एडवाइस लेना जिसने कभी पेंटिंग करी नहीं है, जैसे अगर समझ ले
मेरे को पेंटर बनना है या साकिब को पेंटर बनना है या तेरे को पेंटर बनना है, तो तू अगर एक इंजीनियर से एडवाइस लेगा कि पेंटर कैसे बनना है या पेंटर की फील्ड में कहाँ पे जाना है, तो वो नहीं बता पाएगा। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ लगती है कि लाइक हाँ ऑफकोर्स ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसको खाना बनाने या तो उससे तुम खाना बनाने की एडवाइस कैसे लोगे, है ना। बट ऐसा हम बहुत ज़्यादा करते हैं। हमको करना होता है डांस की फील्ड में, हमको बेस्ट इन द वर्ल्ड बनना होता है, और हम अपनी मम्मी से एडवाइस ले रहे होते हैं जो हाउस वाइफ हैं, या फिर हम अपनी मैथ्स टीचर से एडवाइस ले रहे होते हैं कि भाई कैसे डांस में बेस्ट बनना है। वो ऑफकोर्स उनकी एडवाइस बेकार होगी। अगर तुम किसी एक प्रोफेशनल डांसर से एडवाइस लोगे तो तुमको पता चल जाएगा। और यूजुअली जो बंदे सक्सेसफुल हैं वो काफ़ी आसानी से तुमको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे A to B जाना है। और अगर तुम ऐसे बंदों से पूछोगे जिसको पता ही नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो सिंगल लोगों से एडवाइस रिलेशनशिप से लेना बंद कर दो। और ऐसे लोग जो सक्सेसफुल नहीं है उनसे एडवाइस लेना ऑन हाउ टू बी सक्सेसफुल वो बंद करा जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन जनरल स्पीकर्स काफ़ी हैं जो ज़बरदस्ती की एडवाइस देते हैं। बट मेरे हिसाब से एक हो सकता है काफ़ी लोगों ने करा भी हो, बट मैं एक उसको एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह लूँगा, क्योंकि वो डेफिनेटली उनको बोलना आता है, उनको तुम खुश करना आता है, वो मोटिवेट करना आता है, बट एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकली नहीं बता पाएंगे तुमको पॉइंट A से पॉइंट B तक तुमको कैसे जाना है। अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली एक बिजनेसमैन से एडवाइस, ये मैंने खुद नोटिस करा और ये काफ़ी कॉमन सेंस है और ये मेरे ख्याल से होनी भी चाहिए। और ये साकिब भी मेरे ख्याल से सेम ही पूरा एग्री करता हूँ, ये तो मेरे को पता है। और एक और चीज़ ये है पैसा बनाने के ऊपर कि लाइक पैसा कैसे कमाया जाए। प्लीज़ बता दो भाई। वाह क्या गिव अस सम ज्ञान। देखो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता, मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई जितना है भाई मेरे पास, या फिर तुम्हारे पास भी बहुत है भाई, ऐसी कोई बात नहीं। तो उतना कैसे कमाए। तो सीरियस बात ये है कि जितनी चीज़ मतलब पैसा इज़ लाइक, अगर पैसे पे पूरा फोकस रहता है ना तो पैसा आ जाता है, बट लाइक वो वैसे सेटिस्फैक्शन नहीं होती। बट मेरी लाइफ में ऐसा रहा है कि जब भी एक पीस ऑफ वैल्यू देने की कोशिश करिए सामने ऑडियंस को या सामने कस्टमर को डायरेक्टली, कभी कभार वो सेल्फलेसली भी होती है कि मैं फ्री में चीज़ें कर देता हूँ कुछ बट उसका रिटर्न इतना ज़्यादा आ जाता है कि मतलब समझ लो मैंने एक फ्री में एक चीज़ क्रिएट कर दी और बहुत ही माइन्यूट 0.11% भी मेरे पास कुछ रिटर्न आ रहा है वापस, बट इतने ज़्यादा लोगों से आ जाता है कि भाई पैसा क्रिएट हो जाता है। तो वैसे ही यूट्यूब के साथ भी हुआ, वैसे ही जितनी भी चीज़ें हैं मैं वही करने की कोशिश करता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं स्टार्टिंग में तो हम नॉन मोनेटाइज, मतलब कितने सारे बिजनेस हैं भाई, जैसे ऐप्स हैं हमारे, ऐप्स हम लोग हैं पूरी फ्री, ऑलमोस्ट हम फ्री में ही चला रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट सा पैसा आता है। कहने का मतलब सिंपल ये कि स्टार्ट करें तो पैसा माइंड में ना रखें ज़्यादा, स्टार्ट में नहीं पूरी जर्नी में, पूरी जर्नी में। ओके मतलब ये मैं बोल नहीं सकता, हाँ, बट ये मैंने ऐसा करा है और सही रहा यार। हाँ, ये तो रहा सही।